हेलो एवरीवन। क्लास 9th इंग्लिश की क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 15 जो कि लिया गया है पोइट्री से। तो देखते हैं इसके क्वेश्चंस वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू द टू रोड्स स्टैंड्स फॉर। दो रोड किसके लिए ली गई हैं, दो रोड का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर जो दो रोड हैं वो क्या बताती हैं, चॉइसेस इन लाइफ, कि हमारे जीवन में भी हमको इस तरीके से विकल्प मिलते हैं कि हम जैसे कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा था इस रोड पे जाए या इस रोड पे जाए, इसी तरीके से हमें भी कई बार विकल्प चूज़ करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड द टू रोड्स डाइवर्ज, व्हाट वाज द डिफ़िकल्टी। ये दो रोड थी वो कहाँ डाइवर्ज हो रही थी और दिक्कत क्या थी। तो ये जो दोनों रोड थी वो डाइवर्ज हो रही थी येलोवुड में, और डिफ़िकल्टी ये थी कि पोएट को वन रोड चूज़ करनी थी और जबकि उसके सामने दो रोड थी, यही उसकी डिफ़िकल्टी थी। नेक्स्ट है पोएम विंड। वॉट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड। हमें हवा को अपना दोस्त बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो हमें स्ट्रॉन्ग होम्स बनाना चाहिए। अगला है, व्हाट शुड वी डू अबाउट आवर बॉडी एंड हार्ट। बॉडी और हार्ट को हमें क्या करना चाहिए, तो हमें अपनी बॉडी और हार्ट को स्ट्रॉन्गर बनाना चाहिए। व्हाट डज द पोइट से, द विंड गॉड विनोज। विनोज क्यों करती है, जिस तरीके से कचरा उछाल के अलग किया जाता है, तो ये जो पवन देवता हैं ये ऐसा क्यों करते हैं, तो ये इसलिए करते हैं कि ये भी विनो करते हैं वीक को एंड क्रशेज देम आर। तो जो भी कमज़ोर होता है उसको छांट देते हैं और उन्हें जो है पूरा क्रश कर देते हैं। रेन ऑन द रूफ। रिफ्रेन क्यों कहा गया है, जो साउंड है रेन का, तो रिफ्रेन होती है जैसे पोइट्री में या किसी सॉन्ग की जो लास्ट लाइन होती हैं, तुकबंदी जिसे कहते हैं, तो इसमें भी जो ये जो साउंड है इसका, किसका, जो रेन गिर रही है, बारिश की बूंदें हैं, इनका जो साउंड है वो भी रिपीट हो रहा है, उसी तरह से रिपीट हो रहा है जैसे पोएम की लास्ट लाइन रिपीट होती है, लास्ट वर्ड रिपीट होता है। तो इसीलिए जो है इसको उन्होंने रिफ्रेन कहा है। अगली पोएम में नो मेन आर फॉरिन। तो पोएट ने हार्वेस्ट को तो पीसफुल कहा है और वार को विंटर कहा है। ऐसा क्यों कहा है, हार्वेस्ट को पीसफुल इसलिए कहा गया है क्योंकि हार्वेस्ट से प्रॉस्पेरिटी आती है, और जिस तरीके से वार को विंटर इसलिए कहा गया है कि जैसे विंटर में फसल बर्बाद हो जाती है, तो उसी तरीके से ये जो है वार जो हैं, युद्ध हैं, वो भी लोगों को बर्बाद कर देते हैं, इसलिए इनको कंपेयर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द पोएट प्रपोज टू विन ओवर अदर कंट्रीज़। पोएट क्या कहते हैं कि दूसरी कंट्रीज़ को जीतने के लिए क्या करना चाहिए, तो दूसरी कंट्रीज़ को जीतने के लिए युद्ध नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, थ्रू द डिवाइन फोर्सेस ऑफ लव, हमें प्यार से उन देशों को जीत लेना चाहिए। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। नो मेन और फॉरिन का जो सेंट्रल आइडिया वो यही है कि ये जो अर्थ पे जितने भी लोग हैं वो सब क्या हैं, सेम हैं, कोई फॉरेनर नहीं है, सभी लोग एक जैसे ही हैं और सभी भाई बहन हैं। ठीक है। द डक एंड द कैंगरू। तो आपको डक के बारे में क्या पता चलता है इस पोएम से, तो डक के बारे में यही पता चलता है कि वो बोर हो गई थी पोंड में और क्या चाहती थी वो, कि वो पूरी दुनिया को देखे। अब अगला पूछा है कि आपको कंगारू के बारे में क्या पता है, तो ये जो कैंगरू है, ये कैंगरू एक ट्रू फ्रेंड था, क्योंकि जब डक उससे कहती कि मुझे बाहर घुमा दो अपनी पीठ पर बिठाकर, तो वो अपनी पूंछ पर बिठाकर उसे घुमाता है, तो वो ट्रू फ्रेंड है। क्यों, क्योंकि वो ही टैग द डक फॉर ए राइड ऑन हिज बैक, क्योंकि वो उसे अपनी बैक पर ले जाके राइड करवाता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार्क, व्हाट मेक्स इट ब्लीड। ब्लीडिंग बार्क का मतलब होता है वो जो टहनी होती है जिसे बड़ी निर्दयता से काटा जाता है, उस टहनी को ब्लीडिंग बार्क कहा है। जिस तरीके से खून बहता है, इसी तरीके से जो ट्रीज़ होते हैं उनमें भी जूस होता है, और जहाँ पर कट लगता है वहाँ पर वो जूस निकलता है, जिसे पोएट ने ब्लीडिंग बार्क कहा है। और किस कारण से ब्लीड होता है ये,
ह्यूमन बीइंग एक्स, जो मनुष्य की कुल्हाड़ी है जो उसे काटती है, उसके कारण इसका खून बहता है। वाई डज इट टेक सो मच टाइम टू किल अ ट्री, किसी ट्री को मारने में इतना समय क्यों लगता है? क्योंकि ये जो ट्री होता है वो इतनी आसानी से भी बड़ा नहीं होता है, इसीलिए वो मरने में समय लेता है। क्यों? क्योंकि उसको भी मैनी ईयर्स लगते हैं उसको ग्रो करने में और अर्थ से बाहर आने में। तो जब उसको इतने साल बड़ा होने में लगता है, इसीलिए उसको मरने में भी समय लगता है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री? तो इस पोएम का जो थीम है वो यही है कि ये जो ट्रीज़ हैं ये भी लिविंग बीइंग्स हैं और हमें इनको नहीं काटना चाहिए। उनको भी ऐसे ही दर्द होता है जैसे हमें होता है। वाई डज द पोएट वॉन्ट द स्नैक टू बी स्पेयर्ड? पोएट क्यों चाहता है कि स्नैक को छोड़ दिया जाए? क्योंकि ये बिल्कुल किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है और हम बेमतलब उसको मार रहे हैं। हाउ डज द पोएट रिएक्ट टू हिज लव्ड वंस डेथ? पोएट अपनी जो बिलव्ड है उसकी डेथ पर कैसे रिएक्ट करते हैं? तो पोएट बहुत ही शॉक है, सरप्राइज्ड हैं। अब अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट इमेजिन हर टू बी आफ्टर डेथ? पोएट को क्या लगता है कि उन डेथ के बाद में क्या होगा? तो वो कहते हैं कि डेथ के बाद में वो भी एक नेचर का पार्ट हो जाएंगे, बीइंग बरीड अंडर द अर्थ। पृथ्वी के नीचे जिस तरीके से कब्र में दफन होंगे तो वो भी एक प्रकृति का ही हिस्सा बन जाएंगे। एंड व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम? तो इसका जो सेंट्रल थीम है वो सिर्फ यही है कि लाइफ, फिर डेथ और फिर उसके बाद में लाइफ आफ्टर डेथ, ये तीनों चीज़ें बताई गई हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पोएम के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस थे और इनको भी हमने थोड़ा शार्ट में लिखा है ताकि आपको ये आसानी से याद हो सकें। तो आप देखते रहिए मेरे चैनल को और फिर हम 9th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी निकालेंगे। थैंक यू।